नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय नृत्य अत्यंत आकर्षक और महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको भारतीय शास्त्रीय नृत्य की हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हाथों की उंगलियां, पंजों तथा कलाई का प्रयोग कर निर्माण किया गया हुआ आकर्षक आकार ही हस्त मुद्रा है। नर्तक अपनी विभिन्न हस्त मुद्राओं द्वारा अपने नृत्य को साकार करता है। विश्व की हर एक घटना, हर एक चीज या मानवीय जीवन का हर एक अंग हस्त मुद्राओं द्वारा अभिनीत किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। हस्त मुद्रा दो प्रकार की है, असंयुक्त हस्त मुद्रा और संयुक्त हस्त मुद्रा। केवल एक हाथ का प्रयोग कर की जाने वाली हस्त मुद्रा को असंयुक्त हस्त मुद्रा कहते हैं और दोनों हाथों का एकत्रित प्रयोग कर निर्माण किया जाने वाली हस्त मुद्रा को संयुक्त हस्त मुद्रा कहते हैं। आचार्य नंदिकेश्वर जी ने अपने अभिनय दर्पण में 28 असंयुक्त हस्त मुद्रा और 23 संयुक्त हस्त मुद्राओं का विवेचन किया है। सबसे पहले आइए देखते हैं अपनी पांचों उंगलियों के नाम। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। फिर से देखते हैं, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। दोनों हाथों में पताका हस्त मुद्रा धारण कर दोनों हथेलियां और उंगलियां एक दूसरे से जोड़ दी जाए तो अंजलि हस्त मुद्रा बनता है। अंजलि, अंजलि, अंजलि। अंजलि हस्त मुद्रा के प्रयोग है ईश्वर को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना तथा किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रणाम करना। दोनों हाथों में सर्पशीर्ष हस्त मुद्रा धारण कर उसका दोनों हथेलियों का मूल भाग और उंगलियों का अग्र भाग एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो कपोत हस्त मुद्रा बनता है। इस तरह कपोत हस्त मुद्रा। कपोत हस्त मुद्रा का प्रयोग है नमस्कार करना या किसी का आदर या सम्मान करना। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में गुथ जाने से या फंसी रहने से कर्कट हस्त मुद्रा बनता है। कर्कट हस्त मुद्रा का प्रयोग है अंगड़ाई लेना, किसी वृक्ष की डाल को झुकाना, किसी समूह के आगमन को दिखाना या फिर उदर दिखाना। दोनों हाथों में पताका हस्त मुद्रा धारण कर कलाई से एक दूसरे को क्रॉस कर दिया जाए तो उसे स्वस्तिक हस्त मुद्रा कहते हैं। स्वस्तिक हस्त मुद्रा का प्रयोग है स्वस्तिक दिखाना, रास्ते में रुकावट दिखाना, बंदीवास दिखाना या ना कहना। ऐसे कहते वक्त स्वस्तिक मुद्रा धारण हो जाती है। दोनों हाथों में पताका हस्त मुद्रा धारण कर उन्हें अपनी जंघा की तरफ इस तरह से रखा जाए या फिर इस तरह से तो डोला हस्त मुद्रा बनती है। नृत्य के आरंभ में या नाट्य के आरंभ में डोला हस्त मुद्रा का प्रयोग होता है।
दोनों हाथों में सर्पशीर्ष हस्त मुद्रा धारण कर कनिष्ठिका को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो पुष्पपुट हस्त मुद्रा बनता है। पुष्पपुट हस्त मुद्रा का प्रयोग है मंत्र पुष्पांजलि का भाव दिखाना, अर्घ्य देना या दान देना, जल ग्रहण करना या फिर किसी वस्तु को अपने हाथ में पकड़ना। दोनों हाथों में मृगशीर्ष हस्त मुद्रा धारण कर दाहिनी हथेली बाएं कंधे की तरफ और बाईं हथेली दाहिने कंधे की तरफ इस तरह से लिया जाए तो उत्संग हस्त मुद्रा बनता है। उत्संग हस्त मुद्रा का प्रयोग है आलिंगन, लज्जा या अपने आभूषणों को या गहनों को दिखाना। दाहिने हाथ में शिखर हस्त मुद्रा तथा बाएं हाथ में अर्धचंद्र हस्त मुद्रा धारण कर अर्धचंद्र हस्त मुद्रा पे शिखर हस्त मुद्रा को इस तरह से धर दिया जाए तो शिवलिंग हस्त मुद्रा बनता है। शिवलिंग हस्त मुद्रा का प्रयोग है शिवलिंग दिखाना या फिर हक जताना। दोनों हाथों में कटका मुख हस्त मुद्रा धारण कर दाई कलाई और बाई कलाई को एक दूसरे से क्रॉस कर दिया जाए या स्वस्तिका कर रख दिया जाए तो कटका वर्धन हस्त मुद्रा बनती है। कटकावर्धन हस्त मुद्रा का प्रयोग है राज्याभिषेक, विवाह, पूजा इत्यादि के समय पुष्प अर्पण करना या पुष्प वृष्टि करना। दोनों हाथों में कर्तरी हस्त मुद्रा धारण कर एक दूसरे को एक कलाई दूसरे कलाई से क्रॉस रखी जाए या स्वस्तिकाकार रखा जाए तो कर्तरी स्वस्तिक हस्त मुद्रा बनती है। कर्तरी स्वस्तिक हस्त मुद्रा का प्रयोग है वृक्ष की शाखाएं दिखाना, वृक्ष दिखाना, शिखर या पर्वत दिखाना। तर्जनी को अंगूठे के मध्य पर रख देने से और बाकी की उंगलियां थोड़ी थोड़ी फैला देने से शकट हस्त मुद्रा बनता है। शकट हस्त मुद्रा का प्रयोग है बड़ी आंखें दिखाकर राक्षस का अभिनय करना। दाहिने हाथ में शिखर हस्त मुद्रा धारण कर उसके अंगुष्ठे को बाएं हाथ की चारों उंगलियों से बंद कर दिया जाए या चारों उंगलियों से अंगुष्ठे को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए और बाएं हाथ के अंगूठे को दाहिनी हाथ की चारों उंगलियों से जोड़ दिया जाए तो शंख हस्त बनता है। शंख हस्त का प्रयोग है शंख दिखाने में या किसी नृत्य नाट्य में शंख ध्वनि दिखाने में। अर्धचंद्र हस्त मुद्रा धारण कर दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे पर स्वस्तिकाकार रख देने से चक्र हस्त मुद्रा बनता है। चक्र हस्त का प्रयोग है सुदर्शन चक्र दिखाना। चक्र हस्त की सभी उंगलियां मोड़ देने से संपुट हस्त मुद्रा बनती है।
संपुट हस्त का प्रयोग है मन की कोई बात दर्शाना, किसी वस्तु को ढकना या भेद देना। दोनों हाथों में सूची हस्त मुद्रा धारण कर तर्जनी को एक दूसरे में अटका देने से पाश हस्त मुद्रा बनता है। पाश हस्त का प्रयोग है पाश दिखाना, आपसी झगड़ा दिखाना या श्रृंखला दिखाना। दोनों हाथों में मृगशीर्ष हस्तमुद्रा धारण कर उनकी कनिष्ठिका उंगलियों को आपस में अटका देने से कीलक हस्तमुद्रा बनती है। कीलक हस्त का प्रयोग स्नेह दिखाना या स्नेहपूर्ण बात रखना। दोनों हाथों में अर्धचंद्र हस्तमुद्रा धारण कर एक हाथ की पृष्ठ भाग पर दूसरे हाथ की कलाई रख दी जाए बराबर से तो मत्स्य हस्तमुद्रा बनता है। मत्स्य हस्त का प्रयोग है मछली दिखाना। जब चक्र हस्त में सारी उंगलियां बंद कर सिर्फ अंगुष्ठा और कनिष्ठिका को सीधी खड़ी रखने से या स्ट्रेच करने से कूर्म हस्त मुद्रा बनता है। कूर्म हस्त का प्रयोग है कूर्म दिखाना अर्थात कछुआ दिखाना। दोनों हाथों में मृगशीर्ष हस्तमुद्रा धारण कर एक दूसरे के ऊपर एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर इस तरह से रखा जाए कि कनिष्ठिका और अंगुष्ठा एक दूसरे के पास हो जाए या मिल जाए तो उसे वराह हस्तमुद्रा कहते हैं। वराह हस्तमुद्रा का प्रयोग है वराह अर्थात सुअर दिखाना। दोनों हाथ में अर्धचंद्र हस्तमुद्रा धारण कर दोनों हाथ के अंगूठे को एक दूसरे में अटका देने से गरुड़ हस्तमुद्रा बनता है। गरुड़ हस्तमुद्रा का प्रयोग है गरुड़ दिखाना या कोई भी पंछी दिखाना। दोनों हाथ में सर्पशीर्ष हस्तमुद्रा धारण कर दोनों हाथ की कलाइयों को एक दूसरे के क्रॉस रखकर या स्वस्तिका का रख दिया जाए तो उसे नागबंध हस्तमुद्रा कहते हैं। नागबंध हस्तमुद्रा का प्रयोग नाग की जोड़ी दिखाना। दोनों हाथ की मध्यमा और अनामिका एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए या एक दूसरे को जोड़कर बाकी की अन्य उंगलियां मुक्त कर दी जाए तो खटवा हस्त बनता है। मुद्रा का प्रयोग है कोई बेड दिखाना मतलब खटिया दिखाना, पालखी दिखाना तथा कोई पुल दिखाना। दोनों हाथ में कपित्त हस्तमुद्रा धारण कर हाथों को कलाइयों से क्रॉस कर देने से या स्वस्तिकाकार रख देने से भेरुंड हस्तमुद्रा बनता है। भेरुंड हस्तमुद्रा का प्रयोग है दो पक्षियों की जोड़ी दिखाना।